नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद मुतानामे में डॉक्टर विशाल शिवरे आप सभी का सदैव स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बीमारी ऐसी है जिसके कारण आजकल लगभग मैक्सिमम जनता हिंदुस्तान की या हिंदुस्तान के बाहर की भी परेशान है। मूत्रकृक्ष एक ऐसी बीमारी है जो इसमें मूत्र जो है यानी आपका पेशाब जो है आपकी पेशाब नली से बाहर नहीं निकल पाता किन्हीं कारणों से, थकान से। कई बार ऐसा होता है बहुत थके हुए हैं और आप बाथरूम के लिए जाएं तो ऐसी प्रॉब्लम होती है, या फिर बहुत समय तक पेशाब को रोक के रखें तब ऐसी प्रॉब्लम होती है, या प्रोस्टेट के समय में भी ऐसी प्रॉब्लम होती है कि मूत्र जो है प्रॉपर बाहर नहीं निकल पाता। मूत्रकृक्ष कहते हैं। आयुर्वेद की महान पुस्तकों में इस मूत्रकृक्ष के विषय में बहुत कुछ वर्णन मिला होता है कि किस तरह के मूत्रकृक्ष होते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो का मेन उद्देश्य ये है कि इस वीडियो में मैं आपको मूत्रकृक्ष की होम रेमेडीज़ बताऊंगा जो आप घर में भी यूज़ कर सकते हैं। मूत्रकृक्ष हो जाए, आप घर में किसी भी आपको मेडिसिन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप घर की चीज़ों से या कुछ रॉ मटेरियल, कुछ दवाइयों से घर में रखेंगे तो उससे ही आपका मूत्रकृक्ष दूर हो जाता है। तो इस वीडियो में बने रहना, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें काफ़ी होम रेमेडीज़ मैं आपको शास्त्रों में लिखी हुई बातें बताऊंगा जो शास्त्रों में लिखी हुई हैं हमारे आयुर्वेद की महान पुस्तकों में। तो इस वीडियो में बने रहिएगा शुरू से लेकर आखिरी तक, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इसी तरह कंटेंट आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम, और उस महान पुस्तक में से हम आपको बताएंगे। तो जैसे कि हमारी महान पुस्तक में सबसे पहले मूत्रकृक्ष बीमारी को पता ही है। मूत्रकृक्ष बोलते हैं जिसमें प्रॉपर मूत्र निकल नहीं पाता। सबसे पहला नुस्खा मैं आपको बताता हूं, जैसे कि गर्म दूध के गुण में मिलाकर इच्छा अनुसार पीने से मूत्रकृक्ष, शर्करा और वात रोग नष्ट हो जाते हैं। गर्म दूध और गुण, देखिए ध्यान से सुनिए, गर्म दूध और गुण मिलाकर पीने से, यानी गुण बहुत अच्छा आपका मूत्रकृक्ष पर काम करता है, पर डायबिटीज़ नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, इसके बाद अब हम दूसरा नुस्खा लेते हैं, जो दूसरी जो होम रेमेडी है इसमें, जैसे कि शुक्रजन मूत्रकृक्ष से मधु मिलाकर शिलाजीत चाटना चाहिए। शुक्रजन मधु मिलाकर, शुक्रजन में मतलब रहता है, शुक्रजन जो आपको मूत्रकृक्ष होता है यानी शुक्र के कारण यानी स्पर्म के कारण। कई बार क्या होता है, ज़्यादा सेक्स करने से कि भी आप जो पेशाब है बाहर निकलता नहीं है। कई बार बहुत ज़्यादा मैथुन करने से भी ये परेशानी होती है। तो इसके बाद हम इससे भी निजात पाने का एक तरीका है। उसमें तो क्योंकि शिलाजीत जाएगी आपके सेक्सुअल डिसऑर्डर्स को ठीक करता है, इसलिए जो बताया गया है मधु मिलाकर शिलाजीत को चाटना चाहिए। आप थोड़ा शिलाजीत लीजिए, थोड़ा मतलब 1 से 2 बूंद, उसके बाद थोड़ा सा मधु मिलाकर थोड़ा सा चाटिए, तो उससे वो आपका पेशाब का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। अब थर्ड होम रेमेडी है, छोटी इलायची, हींग और मिश्रित दूध को पीने से मूत्र दोष शुद्ध हो जाते हैं। यानी छोटी इलायची और उसके बाद हींग और आपके मिश्रित दूध, हींग को और छोटी इलायची को मिलाकर के हम पीते हैं तो हम उसको जब ये रोग है वो दूर हो जाता है। तो इस फार्मूले को आप याद रखिए, अब लिख लीजिए कहीं भी, आप इस फार्मूले को आप घर में उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद आपका आता है कि मूत्रकृक्ष के सामान्य चिकित्सा जो हम क्या करते हैं कि जो आपका लगभग 192 ग्राम कंठकारी स्वरस, कंठकारी जो आता है आप देख लीजिए डिस्प्ले पर, कंठकारी किस तरह दिखता है। कंठकारी स्वरस को आप लेंगे, 16 तोड़े स्वरस को आप पिएंगे तो आपके मूत्रकृक्ष जो बीमारी है, मूत्र से निकलने संबंधित बीमारी है, ये आपकी ठीक हो जाएगी। तो ये इस फॉर्मूले को बताता है। फिर उसके बाद एक फॉर्मूला और देखिए, खीरे के बीज आते हैं। खीरा जानते हैं आप क्या होता है। खीरे के बीज को अगर घी और दूध के साथ पीस लेने पर मूत्रकृक्ष नष्ट हो जाता है। ये इसका अगला नुस्खा है, तो इस मूत्रकृक्ष को आप ले सकते हैं। इस फार्मूले को आप भी लिख सकते हैं। खीरे के बीज इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, आप उसको पीस लीजिए और घी और के साथ भून लीजिए। उसको पीसने के बाद उसको तुरंत सेवन कर लीजिए तो आपका ये रोग नष्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका गुड़ को आंवले के साथ सेवन करने से, अगर आप गुड़ और आंवला दोनों मिलाकर के सेवन कर रहे हैं, आंवले का चूर्ण बना सकते हैं आप, या गुड़ आंवला मिलाकर के आप ले सकते हैं। गुड़ बहुत अच्छे मूत्रकृक्ष में काम कर रहा है। गुड़ का देखिए उपयोग हम पहले भी देख चुके हैं, तो ये आप लें और इससे आपको बिल्कुल मूत्रकृक्ष ठीक हो जाएंगे। इसके बाद सबसे आखिरी फॉर्मूला बताता हूँ, लौ भस्म जो है, लौ भस्म को आप मधु यानी शहद के साथ मिलाने पर ज़्यादातर मूत्र रोग जितने भी होते हैं मूत्रकृक्ष से संबंधित वो दूर हो जाते हैं। लौ भस्म, ये एक डॉक्टर भी ज़्यादातर लौ भस्म रिकमेंड करते हैं। तो ये फॉर्मूले हैं, 5-6 फॉर्मूले हैं, इसको आप रट लें और उसको आप उपयोग करें, आप बिल्कुल परफेक्ट ठीक हो जाएंगे। ये आयुर्वेद शास्त्रों में ये कहा गया है, इसको
कभी भी कोई नकार नहीं सकता। तो मैं अगले ही किसी ऐसे ही अच्छे ही आयुर्वेद शास्त्र के बुक्स के से आपको नुस्खे, जो भी आयुर्वेदिक नुस्खे हैं, घरेलू होम रेमेडीज़ हैं, मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए, और दोस्तों अगर आप मुझसे पेड कंसल्टेंसी चाहते हैं तो आप मेरे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं, या व्हाट्सएप पे आप मेरे को मैसेज डाल सकते हैं कि कोई बीमारी है तो उसकी एक कंसल्टेंसी फ़ीस रहेगी, वो आपको पे करनी पड़ेगी। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ, मिलता हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद।